बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। हमने पीछे इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, मैस मेजरिंग, टाइम मेजरिंग, और आज है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर सबसे पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि मेजरिंग सिलेंडर किस चीज़ से बना हुआ है। पहले मेजरिंग सिलेंडर की मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर, ये हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर हो गया। अब मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर होती है स्केलिंग, ये ऊपर नीचे लेंथ। अब ये इसके ऊपर है स्केलिंग। इसके ऊपर जो स्केलिंग होती है बच्चों वो मिलीलीटर में होती है। 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100 इसके ऊपर होती है स्केलिंग। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब ये किस चीज की मेजर करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यानी इसकी बनावट को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसके इस्तेमाल को भी पढ़ेंगे और तरीका इस्तेमाल को भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। भाई इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी जो बनावट है ये बना हुआ होता है दो चीजों से, ग्लास या शीशा प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। मेजरिंग सिलेंडर की जो बनावट है वो दो चीजों से होती है। बनावट कितनी चीजों से होती है? दो चीजों से। एक हो गया ग्लास यानी कि शीशा, दूसरा होगी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यानी कि शीशा प्लास्टिक। अब ग्लास शीशा सबको पता है ये या तो शीशे का बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, शीशा प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का नीचे सब्जी वाला बॉक्स होता है, खाना होता है, वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होता है यानी कि शीशा प्लास्टिक का। ये बना हुआ होता है किस चीज का? प्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक? शीशा प्लास्टिक। उसके बाद इसके ऊपर ये जो लाइन लगे हुए ये इसका स्केल कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? स्केल। इसकी लंबाई में स्केलिंग होती है। इसकी क्या होती है बच्चों? लंबाई में स्केलिंग होती है। अब स्केल क्या? इसके जो स्केल होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, वो ज़ाहिर करते हैं वॉल्यूम को। इसका जो स्केल होता है लेंथ में होता है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। इसका स्केल लेंथ में होता है। अब वो किस चीज को इंडिकेट करता है? इंडिकेट का मतलब होता है जाहिर करना। स्केल इसका इंडिकेट करता है, जाहिर करता है किस चीज सूरत में? लेंथ में। और वो किस चीज को जाहिर करता है? वॉल्यूम। वो किस चीज को जाहिर करता है? वॉल्यूम का। यानी हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे मीटर रॉड या मेजरिंग टेप या वर्नियर कैलिपर्स, उसके ऊपर जो मार्क होते थे, जो स्केलिंग होती थी, जो निशानात होते थे वो क्या होते थे? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के ऊपर जो स्केलिंग होती थी मिलीमीटर और सेंटीमीटर में या मीटर में। अब इसी तरह इसके ऊपर जो स्केलिंग है, इसके ऊपर जो स्केलिंग है वो किस चीज में है? वो मिलीलीटर में। इसके ऊपर स्केलिंग किस चीज के में है? मिलीलीटर में। यानी इसके अंदर हम जो वॉल्यूम को मालूम करते हैं वो हम मिलीलीटर में मालूम करते हैं। उसके बाद हर चीज की कैपेसिटी होती है। हर मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था मीटर रॉड इतनी पैमाइश कर सकता है, यानी उसके बाद उससे बड़ा पैमाइश भी आ गया था। अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, पैमाइशी सिलेंडर होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी गुंजाइश, इसकी जो गुंजाइश है प्यारे बच्चों वो है 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर। इसकी जो गुंजाइश है वो है 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर।
ये MCQ के लिहाज से इंतहाई लाजमी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक ये पेमाइश कर सकता है। अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो भी 1 मिलीलीटर है। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीलीटर है। यानी ये MCQ के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई लाजमी टॉपिक है। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट, ये ग्लास यानी कि शीशा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, शीशा प्लास्टिक से, उसके ऊपर इसका जो स्केल होता है लंबाई में वॉल्यूम को ज़ाहिर करता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर में होता है। इसका वॉल्यूम किस चीज में होता है? मिलीलीटर में होता है। जैसे हम किलोग्राम को केजी के साथ, इसी तरह मिलीलीटर को M और कैपिटल L के साथ जाहिर करते हैं। इसके बाद इसकी कैपेसिटी, इसकी गुंजाइश क्या है? 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर। इसकी जो कैपेसिटी है 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर है। उसके बाद इसका यूज, ये इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका जो यूज है बच्चों, ये एक तो इस्तेमाल होता है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो फाइंड करता है, ये किस चीज का वॉल्यूम फाइंड करता है? अब वॉल्यूम ये फाइंड करता है लिक्विड का। किस चीज का भाई? ये वॉल्यूम मालूम करता है, फाइंड वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब किस चीज का भी वॉल्यूम? ये वॉल्यूम मालूम करता है प्यारे बच्चों लिक्विड, ये लिक्विड या वाटर का वॉल्यूम मालूम करता है। उसके बाद पाउडर सब्सटेंस, पाउडर वाली अशिया, और जो सबसे अहम है इरेगुलर शेप्ड बॉडी। क्या भाई? इरेगुलर शेप्ड, यानी जिसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। इरेगुलर शेप बॉडी यानी बेढंगे जिस्म। बेढंगे जिस्म का वॉल्यूम मालूम करता है। लेकिन कौन सा बेढंगा जिस्म? जो इनसॉल्युबल है। जो क्या है भाई? इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर नाहल पजीर है। इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वो बेढंगा जिस्म। ये 3 चीजों के अंदर इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम मालूम करता है कितनी चीजों का? लिक्विड और वाटर, पाउडर सब्सटेंस, पाउडर वाली अशिया, इरेगुलर शेप बॉडी इनसॉल्युबल इन वाटर, बेढंगा जिस्म ऐसा जो पानी के अंदर क्या है बे? हल नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर अब हम इसकी पैमाइश कैसे करेंगे? इसकी अब हम पैमाइश कैसे करेंगे बच्चों? अब मिसाल के फर्ज करते हैं हमारे पास ये जो मेजरिंग सिलेंडर है, ये हो गया मेजरिंग सिलेंडर। अब हमने इसके अंदर लिक्विड डाल देना है। अब ये यहां तक हमारे पास है लिक्विड। ये फर्ज करते हैं 50 मिलीलीटर हमारे पास लिक्विड है। लेट सपोज हमारे पास कितना? 50 मिलीलीटर लिक्विड। अब लिक्विड, अब हमने मालूम करना है इरेगुलर शेप, बेढंगे जिस्म। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्क्वायर शेप, उसको फाइंड करने का फार्मूला है। ट्राइपीजियम शेप हो, उसके वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। लेकिन बेढंगे जिस्म का वॉल्यूम मालूम करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अब मैं इस फिगर के ऊपर लिख रहा हूं बिफोर। लेट सपोज ये हमारे पास एक बेढंगा जिस्म है। हमने इस बेढंगे जिस्म को इस वाटर के अंदर, ये सारा क्या है नीचे? वाटर। हमने इस वाटर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर इस बेढंगे जिस्म को डिप करना है। अभी तक हमने इस बेढंगे जिस्म को इस वाटर के अंदर डिप नहीं किया। इस वाटर के अंदर क्या भाई? डिप नहीं किया, पानी के अंदर अभी नहीं डाला। तो इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं बिफोर, यानी पैमाइश से
पहले हमारे पास जो वाटर लेवल है, हमारे पास पेमेश से पहले जो वाटर लेवल है वो 50 मिलीलीटर, वो कितना है 50 मिलीलीटर है। अब मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं बिफोर मेजरमेंट्स, यानी पेमेश से पहले हमारे पास जो वाटर लेवल है वो 50 मिलीलीटर है। अब मुझे एक लतीफा याद आ गया, जैसे हम क्रीम वगैरह के वक्फे देखते हैं, फेयर एंड लवली लगाने से पहले और लगाने के बाद इंसान का कितना रंग फेयर हो जाता है। तो आपने सपोज करना है वही। अब हमने इसको पानी के अंदर नहीं डाला, हमने इसको पानी के अंदर नहीं डाला, पानी का लेवल है 50 मिलीलीटर। जब हम इसको पानी के अंदर डीप करेंगे, जब हम इसको पानी के अंदर डीप करेंगे तब इसके अंदर आएगा चेंज। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर आपने पानी का गिलास भरा हुआ है, उसके अंदर आप कोई चीज डालें, अपना जैसे बच्चे पानी के गिलास के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं तो पानी सारा का सारा बाहर आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी वाटर लेवल अप होता है। इसी तरह अब हमारे पास ये जो इरेगुलर बॉडी है, अब ये समझो डीप हो गया। ये क्या हो गया? डीप हो गया। पहले हमारे पास वाटर लेवल था ये कितना भी 50 मिलीलीटर, लेकिन अब ये बिफोर, जब हम इसको डीप करेंगे तो वाटर लेवल हमारे पास आ गया 70 मिलीलीटर। अब वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो गया? 50। अब हमारे पास पानी का लेवल जो है वो 50 मिलीलीटर से 70 मिलीलीटर हो गया। क्या हो गया? अब मैं इसको लिख देता हूं इनिशियल वॉल्यूम। क्या लिख देता हूं? वॉल्यूम के साथ नीचे छोटा सा आई, इनिशियल वॉल्यूम। अब जब हमने उसको डीप कर दिया तो ये क्या है बच्चों? आफ्टर मेजर। अब ये हमारे पास क्या है भाई? आफ्टर, यानी पेमेश के बाद। अब डीप करने के बाद हमारा वाटर लेवल क्या हो गया? 70 हो गया। अब हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया? VF लिख दिया मैंने, यानी कि फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 70 मिलीलीटर। अब सोचने की बात यह है, पानी का लेवल जो हमारे पास इजाफा हुआ वो कितना हुआ? अब सपोज करते हैं, हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम बराबर है VF माइनस VI। VF फाइनल वॉल्यूम, VI इनिशियल वॉल्यूम। VI इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 70, इनिशियल 50, तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब ये ज़ाहिर हुआ है हमारे पास इस इरेगुलर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो 20 मिलीलीटर है। वो हमारे पास कितना है भाई? 20 मिलीलीटर है। अब हमने सवाल के अंदर क्या पढ़ा है? पहले पढ़िए मेजरिंग सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन। इसकी बनावट दो चीजों की होती है, ग्लास यानी कि शीशा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, शीशा प्लास्टिक। उसके बाद हमने लिखा इसके ऊपर ये जो स्केलिंग की है, ये सारी की सारी स्केलिंग मिलीलीटर में होती है। किस चीज में होती है? मिलीलीटर में होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी गुंजाइश कितनी होती है। ये 2500 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक प्रवेश कर सकता है। ये MCQ के लिहाज से इंतहाई लाजमी बात है। मेजरिंग सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होती है? शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे यूज टू फाइंड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कितनी चीजों का? लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस, लिक्विड या वाटर का, पाउडर अशिया का, इरेगुलर शेप बॉडी, वो इरेगुलर शेप बॉडी जो इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर हल नहीं हो सकती। अब मैंने मिसाल दी थी, हमारे पास ये इरेगुलर बॉडी, ये हमारे पास क्या है? इरेगुलर बॉडी है। अभी हमने इसको पानी के अंदर डीप नहीं किया,
अभी हमने इसको पानी के अंदर डिप नहीं किया, तो इसके पानी का लेवल है 50 मिलीलीटर। पानी का लेवल कितना है? 50 मिलीलीटर। इसको मैंने लिख दिया वॉल्यूम के आगे आई यानी इनिशियल वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ लिखा बिफोर, अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया आफ्टर। इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया भाई? आफ्टर। अब जब हमने इसको डिप कर दिया, जब इस इरेगुलर बॉडी को इस पानी के अंदर डिप कर दिया, तो हमारा वाटर लेवल 50 मिलीलीटर से 70 मिलीलीटर चला गया। यानी ये इरेगुलर बॉडी जब हम पानी के अंदर डालेंगे, डिप करेंगे, तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल में इजाफा होगा। अब वो जो इजाफा हुआ है 50 से 70, यानी अब हमारे पास फाइनल वॉल्यूम बन गया 70 मिलीलीटर। अब मैंने लिख दिया वॉल्यूम। हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे कि इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम क्या है? अब पानी के अंदर जो इजाफा होगा वही हमारे पास इस इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम होगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 70 माइनस 50 20 मिलीलीटर। अब दूसरी बात यह है कि हमने इसकी रीडिंग कैसे करनी है। हमने रीडिंग का मेथड भी फाइंड करना है। अब करेक्ट रीडिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए। पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोग क्या करते हो, पानी से भरे हुए गिलास की फिगर बनाते हो, लेट सपोज ये हमारे पास पानी का गिलास है या जग है, कोई चीज है। अब आपने इसके अंदर पानी ड्रा करना है, तो आप इसको यूं कर देते हो, कर्व बना देते हैं। क्या करते हैं? कर्व बना देते हैं। इसलिए हमें रीडिंग करते वक्त क्या करना चाहिए? अब हमारे पास वाटर लेवल फाइंड करने का तरीका ये है, ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो पानी होगा वो कर्व शेप में होगा। वो किस चीज में होगा? कर्व शेप। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। इसको क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। लेकिन वाटर का जो रियल लेवल होगा वो इसके बीच में डॉटेड लाइन जाहिर करना। अब हमने लेवल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अब बार दफा हम गिलास को पकड़कर ऐसे ऊपर से देखते हैं, बार दफा गिलास को हम ऊंचा करके ऐसे नीचे से देखते हैं। अब एक बंदा इसको यूं देख रहा है, समझ लो एक बंदा जो है इसको यहां से देख रहा है, ये बिल्कुल उसी के सामने है। अब दूसरा बंदा इसको ऊपर से देख रहा है। अब यहां हमारे पास जो आई है, तीसरे नंबर पे जो बंदा है इसको वो नीचे से देख रहा है। अब हम इस वाटर लेवल को 3 तरीकों से देख रहे हैं। ऊपर से, बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे। अब पानी जो होता है, जो ड्रा करते फिगर, वो कर्व शेप में है, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। जो ऊपर वाला बंदा होगा वो देखेगा ऊपर से, उसको पानी का लेवल ऊंचा नजर आएगा। अब जो बंदा इसको नीचे से देखेगा उसको क्या होगा? पानी का लेवल नीचे नजर आएगा। जो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है उसको एक्यूरेट, यानी अब बताने का मकसद ये है, ऊपर से देखना भी गलत, नीचे से देखना भी गलत। रीडिंग का करेक्ट मेथड ये वाला है। रीडिंग का करेक्ट यानी सीधा आसान तरीका, दुरुस्त तरीका जो है वो हम बिल्कुल उसको एन सामने से देखें। ना तो हमने ऊपर से देखना है, ना हमने नीचे से देखना है, बल्कि इसकी रीडिंग लेने के लिए हमने बिल्कुल इसके सामने से देखना है। ऊपर वाला मेथड भी गलत, नीचे वाला भी गलत, बिल्कुल एन सामने। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था मेजरिंग सिलेंडर। ये इंतहाई लाजमी टॉपिक है, इसकी कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसके जो एमसीक्यू के लिए मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ, कैपेसिटी है वो 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक है। इसके ऊपर जो स्केल होता है वो लेंथ में होता है, वो जाहिर करता है किस चीज को, वॉल्यूम को किस चीज के अंदर, मिलीलीटर के अंदर। और मेजरिंग सिलेंडर का जो लीस्ट काउंट होता है वो भी 1 मिलीलीटर है। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीलीटर। ये भी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, 1 मिलीलीटर इसका लीस्ट काउंट है। उसके बाद ये 3 चीजों को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लिक्विड और वाटर का वॉल्यूम।
पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम, इरेगुलर शेप बॉडी या इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेढंगे अजसाम जो पानी के अंदर नागुदीर होते हैं, उसको मैंने आपको रीडिंग अपना पैमाइश का मेथड बताया, 2 फिगर ड्रा की, ये बिफोर मेजर यानी पैमाइश से पहले, उसके बाद दूसरा क्या है आफ्टर यानी उसको टिप करने के बाद, तीसरे नंबर पे मैंने आपको रीडिंग का मेथड बताया कि हमारी जो रीडिंग होगी वो कैसे करनी चाहिए, उसकी रीडिंग कैसे करनी चाहिए। अगर ऊपर से देखेंगे तब भी गलत होगा, नीचे से देखेंगे तब भी गलत होगा। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अब अपने क्या करना है, इसको डेली अच्छी तरह से देखना है, आपने खुद तैयारी करनी है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।